राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती हूँ मेरी माता रानी आप सबको जो है खुश रखे। माता रानी ढेर सारी खुशियाँ लाए मेरे प्यारे भक्तों के घर में। तो जी आज है पहला नवरात्रा, तो जी पहले नवरात्रे की बहुत सारी आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। देखो आज से ही समझ लो एक तरह से त्योहार जो है हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। मंदिर की स्थापना मैंने सुबह, जैसे मैं 4 बजे उठी थी, कलश वगैरह 4:30 बजे तक मैंने स्थापित कर दिया था। नहा धो के मैंने हॉल में सफाई करी थी, बस हॉल हॉल ही करती हूँ और एंट्रेंस एरिया। तो यहाँ की सफाई करने के बाद फिर मैंने जो है क्या कहते हैं कलश स्थापित करा, माता रानी को तैयार करा। और मंदिर की सफाई ना मैंने कल ही कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो निकला था मावस का श्राद्ध वगैरह निकला था, उस दिन तो इतना काम हो गया था, बहुत सारा काम हो गया था। तो इवनिंग में मैंने मंदिर भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि देखो नवरात्रि के सुबह सुबह तो इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है कि मैं मंदिर साफ़ करती। और जिम के लिए भी टाइम निकालना था, वैसे ही 2 दिन की छुट्टी हो गई थी मेरी जिम की मावस की वजह से, क्योंकि मावस पे पहले हवन हुआ था। तो यहाँ मंदिर की तो सफाई हो गई थी, बट ये जो मंदिर के साथ की अलमारी है ना, इसको मैं साफ़ करके ठीक तरीके से रख रही हूँ। अच्छा, साबुन से मैं सोची साबुन का हाथ लगा के ना थोड़ी सी अलमीरा को अंदर से वॉश टाइप कर देती हूँ, जैसे साबुन का ब्रश मार के एक बार कपड़ा मार देते हैं। फिर मैंने सोचा इतनी जल्दी कर दूंगी ना साबुन से साफ़, अभी दिवाली पे तो करनी है 10-15 दिन बाद, तो तभी करूँगी। आज तो मैंने सिर्फ ना सिंपल एक कपड़ा मार दिया और अलमारी का ऊपर वाला कैबिनेट जो था ना ये वाली का, तो वो बिल्कुल खाली कर दिया है। मंदिर की अलमारी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और देखो पूजा हुई थी ना परसों मावस की, तो पूरा घर मेरा अभी फैला हुआ है, पूजा का सामान सारा देख सकते हो आप लोग इस टेबल पे, सारा सामान ही सामान फैला हुआ है। मंदिर के जो आसन वगैरह बदले थे, भगवान जी के वस्त्र बदले थे, अभी एक बाल्टी में वो कपड़े रखे हैं, उनको हाथ से धोना है मुझे। तो बहुत सारा काम है। कल का दिन जो था मेरा, मतलब मेरे तो दिन रोज़ाना ही बिजी जाते हैं भाई, मैं क्या ही करूँ। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं दुनिया से ज़्यादा ही मुझे काम है। आपको मैं सही बताऊँ, मैं अपने अपर लिप्स बनवाने नहीं जा पा रही इस वजह से, टाइम ही नहीं मिल रहा। अब फिर सोच रही हूँ कि चलो अब करवा चौथ आ रही है, उस पर ही बनवा लूँगी। तो ये जो चीज़ें होती है ना, हम औरतें अपने पे ध्यान नहीं देती कि भाई पहले सबको खुश रख लें, घर वालों का ध्यान रख लें, इन सब की खुशी में ही घुसते रहते हैं। और एंड में हमें को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। बाद में सिर्फ गालियाँ ही मिलती हैं कि तुम करती क्या हो, यानी घर ही संभालने का काम है, तुम्हें कोई बाहर का ऐसा काम तो है नहीं। तो ये वाला जो टोन होता है ना, ये बहुत गंदा लगता है कि तुम्हारे को सिर्फ घर ही संभालना है। और अब आप लोग देख सकते हो घर संभालना, मैं ये देखो ये कहती हूँ, जो औरतें जॉब करती हैं वो इतना ढंग से टाइम नहीं दे पाती होंगी भाई घर में, क्योंकि देखो उनकी पूरे दिन की ड्यूटी होती है, वो घर कितना संभाल लेंगी। फिर वो ये रोटियां सुबह बना के जाती होंगी, दोपहर में बच्चे ठंडी सीरी खाते होंगे। अब ये हमारे घर के आदमियों को या बच्चों को, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, गरम गरम खाना खिलाती हैं, बच्चे आ रहे हैं उनके कपड़े चेंज कर रही हैं। और वो माएँ जो होती हैं जो नौकरियां करती हैं, उनकी देखो क्या है कि नानियों के घर बच्चे पल रहे हैं, या दादी पाल रही हैं, या है वो रख रखी है उन्होंने कोई बच्चों के लिए नैनी रख रखी है। तो ये फ़र्क हो जाता है, मगर ये चीज़ें कोई नहीं समझता। सब एक हाउस वाइफ को तो सिर्फ यूँ ले लेते हैं सिंपल से में कि कर काम ही क्या है उनको। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप, अभी तो ये छोटा छोटा सा काम है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अरे देखो कल से जो 2 दिन के कपड़े हो रहे थे, क्योंकि ये लोग मावस का हवन वगैरह करने के बाद फिर गढ़गंगा गए थे नहाने के लिए, क्योंकि जितना यहाँ पे सब कुछ पूजा पाठ की वो चौकियाँ लगी थी, उनको सबको सिराना था, जो भी कुछ था सामान उसका। तो गढ़गंगा गए थे और इतने सारे तो मेरे कपड़े हो गए, क्योंकि ज़मीन पे भी जो चादरें वगैरह बेडशीट वगैरह बिछी थी वो सारे काम। तो एक औरत के लिए देखो ये बोलना बहुत ईजी हो जाता है लोगों को कि तुम्हारे को घर ही संभालना है। अब कामों का आप लोगों को पता है कि कितने सारे हैं, वो एक औरत ही जान सकती है। मगर एक बात बताती हूँ, एक औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है। जैसे कि मैं हमारे घरों की सासों की बताती हूँ, क्योंकि वो जब अपना काम करती हैं तो वो तो गिना जाता है, ठीक है, वो तो गिना जाता है हमने ये करा हमने वो करा। मगर बहुओं का काम कभी नहीं गिनती कोई सास कि बहुएं इतना काम करती हैं। बस सासों को क्या दिखता है, मेरी बेटी इतना करती है, या मैंने खुद ने इतना करा, या बाहर दूसरे किसी की बहू देखाएगी ना उसकी बड़ाई करेगी। बट उनकी जो खुद की बहुएं जो काम करती हैं, उन्हें खाना देती हैं, कभी बड़ाई नहीं करती। और दूसरी बात, चलो एक ये भी हो गई। फिर क्या होता है, सासों की एक आदत और होती है
कि जैसे 3 बेटे हैं उसके, 3 में से जिसके साथ अगर वो रह रही है ना, तो वो कभी भी उसकी बढ़ाई नहीं करेगी, वो बढ़ाई उनकी करेगी जो कभी कभार उसको 1 कप चाय दे देती है या कभी कभार वो उनसे बोल लेती है। तो भाई वो बहुएँ अच्छी हो जाती हैं, और जो 24 घंटे उनकी सेवा में हाजिर रहती हैं, उन वो बहुएँ कभी उनके दिल पे नहीं चढ़ती। तो ये हाल है सासों का। जब भी फिर सासें जो होती हैं ना, जो प्यार करती हैं बहुएँ, उनके भी दिल से उतर जाती हैं। क्योंकि एक औरत को देखो एक छोटी सी चीज़ चाहिए होती है, आप कुछ ना करो मगर बट थोड़ी सी बढ़ाई भी अपनी बहू की कर देते हो ना, तो वो बहुत एक सिरहाना से मिल जाती है। बहू को लगता है कि नहीं यार, मेरी सास मेरे इतना करती है, मेरे को थोड़ा सा उसके लिए करना चाहिए, मैं भी कह रही हूँ। तो ये वो वाला कमरा है जिसमें हुई थी मंदिर की स्थापना हुई थी ना। तो मैंने सोचा चलो दिवाली की सफाई थोड़ी थोड़ी सी कर ही लेती हूँ एक तरह से। जो भी मुझे काम अब दिख रहा है ना, मैंने स्टार्ट ही कर दिया है। ये चाहे कुछ भी है, इस वाले रूम की ना मैंने जो दीवारें जी थी, क्योंकि जो पूजा पाठ हुई थी ना, तो उन पे रोली का टीके वेके की चीटें लग गई थी, तो आज मैंने आधी आधी दीवार भी वॉश कर दी। क्योंकि कमरा तो ये वाला खाली हुआ पड़ा है, फिर मेरे को यही था कि चलो खाली कमरा है तो अच्छे से और धुलाई हो जाएगी। तो मैंने ढंग से जो है पूरे रूम की धुलाई भी कर दी थी आज, और सारी जो दीवार थी वो पूरी की पूरी ब्रश से बिल्कुल साफ़ कर दी थी। तो आपके पास अगर जब भी टाइम मिल रहा है ना, आप तो देखो दिवाली की सफाई का सीज़न चल रहा है, आपको जब भी जैसे भी टाइम मिल रहा है, चाहे रात को सोने से पहले, दिन में, जैसे भी मिल रहा है, आप पहले ही काम निपटा लो ना। फिर दिवाली पे ही हम लोग वही रहता है कि हम तैयार हुए या खाना बनाएं या घर का देखें, तो ये चीज़ें रहती हैं। और मेरे को तो पता है क्या होता है, जैसे दिवाली है ना, तो त्योहार पे हमारी शॉप पे काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रोसरी की शॉप है और फिर और भी चीज़ें रखते हैं हम लोग त्योहार पे। तो सारी बहुत सारा काम है मतलब। तो शॉप पे फिर ये होता है कि 3-4 जने चाहिए होते हैं, भीड़ इतनी हो जाती है। तो मेरा दिवाली पे या होली पे मेरे तो त्योहार ऐसे जाते हैं, मैं पहले ही अपने काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे अलावा किसी ने नहीं करने। इसीलिए अपने कामों को एक्स्ट्रा पहले से निपटा दूँ, क्योंकि दिवाली हो गई, होली हो गई, धनतेरस हो गई, मुझे नीचे शॉप पे खड़ा होना है। मुझे इतना पता है कि मैं ऊपर टाइम नहीं दे पाऊँगी, और इसी वजह से जो है मैं पहले अपने काम जो होते हैं ना घर के, वो कंप्लीट करती हूँ। इधर मैंने वो वाला रूम साफ़ कर दिया था, अब आ गई मैं इस वाले रूम में, बच्चों वाले रूम में। इस रूम की मैं तो जी अब लग रही हूँ मैं सफाई में फटाफट फटाफट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं है। आज नवरात्रि है, मेरा, कार्तिक का, डुग्गू का फास्ट है। हाँ, डुग्गू के डैडी का नहीं है, क्योंकि उन्होंने श्राद्धों में भी व्रत रख रखे थे, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को ना। पूजा हो रही थी, तो उसमें क्या था कि आपको एक टाइम नमक खाना है। सुबह मॉर्निंग में आप नमक नहीं खा सकते जब तक पूजा पाठ नहीं होती, और पूजा 4-4 घंटे की पूजा होती थी, बैठ के मंत्रों का जाप होता था, ये वो। तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया, मैं कोई व्रत नहीं रखूँगा, मेरे वैसे ही ऑलरेडी 10 दिन से फास्ट ही हो रहे हैं। तो उनको फिर मैंने फोर्स भी नहीं करा। देखो भाई, जब जिसका, क्योंकि ये चीज़ की इच्छा ना, ये अंदर से होती है। ठीक है, अगर अंदर से मन होगा तो रख लेंगे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा जिसकी मर्जी रहे। तो यहाँ पे देखो ये जो है कि ये आ गए थे नीचे से डस्टबिन लेके, वो डस्ट कूड़े वाला भैया आया होगा। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से ना झाड़ू लगा रही हूँ, इस वाले रूम को भी मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। अब मैं काम एक एक रूम करके करूँगी, क्योंकि हॉल आज हेल्पर से साफ़ करवाऊँगी, और सरफ का पोछा लगाना है। क्योंकि जैसे कल हवन हुआ था ना, तो जो हवन की अंगारी थी भाई, वो पूरे घर में ऐसी फैली, ऐसे फैली, पूरे घर में राख ही राख हो गई। तो मेरा इतना सच्ची बता रही हूँ, इतना काम फैल गया, मैं इतनी परेशान हो गई थी। तो कल तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली झाड़ू पोछा कर दिया था। अब मैं लगी थी, मैंने सरफ का पोछा पूरे हॉल में, किचन में इधर घुमाया, फिर वाइपर से पोछा मारा। तो हेल्पर को तो बहुत आसानी हो गई थी। मेरी हेल्पर बोल रही थी कि दीदी आज तो भाभी घर में मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने कहा जब मैंने ही पूरी धुलाई कर दी तो तेरे को क्या ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई अब जो है हर एक औरत अपनी कमर टाइट कर ले, कस के बांध ले बेल्ट, क्योंकि अब करनी है हमें दिवाली के डीप क्लीनिंग। तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, नवरात्रे के बाद सीधा करवा चौथ शुरू हो जाएगी, और फिर वही या कार्तिक लग जाएगा। कार्तिक का महीना तो वैसे भी मेरा फेवरेट महीना है। उस महीने में मेरे को बहुत एक अलग ही वाइब आती है, पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है कि एक भगवान साक्षात हमारे चारों ओर घूम रहे हैं। अगर आप सुबह उठ के स्नान करती हो और पूजा वगैरह करती हो, तो आप खुद देखना आपके अंदर कितना बड़ा एक एक पॉजिटिविटी सी आएगी। आपको खुद लगेगा कि नहीं यार, कुछ तो एनर्जी है जो हम फील करते हैं या महसूस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखो हेल्पर ही घूम रही थी पोछे की बाल्टी लेके। मैंने कहा भाई मैंने कर दिया, अब तू जल्दी से फटाफट से पोछा लगाया।
तो ये देखो ये पोछा लगाएगी, और इसको मैंने सही बताऊँ, मैंने बस एक मजबूरी सी है मेरी कि चलो जब कुछ नहीं होता ना, तो कभी मैं हारी बीमारी हो जाती हूँ या किसी दिन मेरे को बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस दिन लगता है कि चल यार काम वाली होना बहुत ज़रूरी था, कि थोड़ा सा एक सहारा हो जाता है। अब क्या होता है मेरे साथ बहुत बार, जैसे मैं काम कर रही हूँ और हस्बैंड को कोई सप्लाई का काम आ जाता है, जैसे माल छोड़ कर आना है कहीं, क्योंकि हमारा कैटरिंग का भी थोड़ा बहुत काम है, तो फिर वो मेरे को बुलाते हैं नीचे कि तू शॉप संभालने आ जा। क्योंकि सासू माँ के बस की तो अब है नहीं, वो ज़्यादा एजिड हो गई, पहले वो ही बैठ जाती थी संभाल लेती थी गले पे। बट अभी वही है कि आपको देखो घर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है, त्योहार भी हैं, घर का वैसे भी काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है सबके लिए, दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, और आज तो फास्ट है। अच्छा आज ना एक चीज़ और है, आज बताती हूँ। मैं सब सब चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों से, कुछ नहीं छुपाना मैंने। आज मैं और मेरी जेठानी जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, साड़ी लेने के लिए जाएंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि कैसी साड़ी लेकर आएँ, कैसी साड़ी लेकर आएँ। अच्छा पता है क्या होता है, करवा चौथ के लिए लानी है साड़ी और सूट, और होता ये है कि आप मन में कुछ डिसाइड करते हो, ठीक है। मैं बहुत सारी वीडियो देखती हूँ इंस्टा पे, जो मैंने पेज भी कई फॉलो कर रखे हैं साड़ी वाले, बट जब खरीदने जाऊँ ना वो चीज़ दिखती ही नहीं है, वो चीज़ समझ ही नहीं आती कि यार हम देखने तो कुछ आए थे। तो ना तब लगता है यार समझ नहीं आ रही, अब क्या करें, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन में माइंड में कोई और चीज़ भरी होती है। तो ऐसे ही दो तीन दुकानों पे गए, किसी में समझ नहीं आई, एक आधे में आई भी तो बहुत कॉस्टली थी, क्योंकि मेरे को इतनी महंगी साड़ी लेनी नहीं है करवा चौथ के लिए, सच्ची बता रही हूँ। मैं सिर्फ एक या दो बार साड़ी पहनती हूँ हैं, और उसके लिए इतनी महंगी लेके क्या फ़ायदा। तब भी नाना करते हुए 1900 रुपये की साड़ी आई भाई, और कितने का सूट आया था, 1400 रुपये का सूट लेकर आई हूँ मैं। तो ये थी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग, और छोटी छोटी शॉपिंग होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी साड़ी आएगी ना जिस दिन, मैं साड़ी भी आपको दिखाऊँगी, या करवा चौथ वाले दिन ही दिखाऊँगी पहन के। तो ये चलो सरप्राइज़ है, करवा चौथ वाले दिन ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे कपड़े खरीदे मैंने। तो चूड़ियाँ वगैरह का भी इतना खास कोई शौक़ रहा नहीं है, तो नॉर्मल कोई सी समझ आएगी वैसी कुछ खरीद लेंगे। मेकअप मैं ज़्यादा इतना करती नहीं हूँ, जो भी रखा है वैसे सिंपल आपने मेरे को देखा है, कहीं आती जाती हूँ तब ज़रूर करती हूँ। अच्छा शौक़ है मेरे को करने का, मगर मुझे लगता है मैं इतना चेहरा चमका के घर में ही क्या करूँगी। तो ये चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ। और अभी देखो काम सारे हो गए हैं, अब रह गया कपड़ों का काम, तो जल्दी से फटाफट से ये कपड़े तय करते हैं, और इसी के साथ करती हूँ आज के अपने इस वीडियो का एंड। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। देखो पता है आप लोगों के प्यार की कमी पड़ती है, बहुत बार लोग पता है वीडियो देखते हो आप लोग, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब देखो आप सब्सक्राइब करोगे जब भी तो फिर मन करता है ना कि इतने लोग मेरे को देख रहे हैं, तो मन करता है और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँ, कुछ अच्छा अपने घर के काम आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक बात और है, चलो वो भी मैं शेयर करती हूँ। एक बात ये है कि जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो कई लोगों के कमेंट आते हैं क्या घर का झाड़ू पोछा दिखाती है, इसके पास तो कुछ और काम ही नहीं है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एक हाउसवाइफ के पास और क्या काम होगा, अपनी और अपने हस्बैंड की लड़ाई दिखाए या सास ससुर की लड़ाई दिखाए। वो देखो मीडिया इस पे नहीं ला सकते ना लड़ाई झगड़े, क्योंकि घर में कलेश हो जाएंगे कि हस्बैंड कहेंगे देखो हाँ मेरी तो तू बुराई कर रही है, या सासू माँ कहेंगी। वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, घर का जो काम आप करती हो वही दिखा सकती हो एक औरत। तो ये चीज़ मुझे ना समझ नहीं आती, मतलब लोग वो समझते नहीं है कि तुम क्या दिखाती रहती हो। एक औरत की लाइफ तो भाई यही है ना। मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, मैं क्या करती हूँ सुबह से शाम तक, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। हाँ शाम का मेरा काम थोड़ा सा कम होता है, मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, तो मॉर्निंग वाला मैं शेयर करती हूँ। और शाम का मैं सही बताऊँ इस वजह से भी कम दिखाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मैं ना नहा के मैं पहन लेती हूँ गाउन, और फिर मेरे हॉल में ना लाइट है कम, मैंने कई बार वीडियो बनाई है, तो उस लाइट में इतनी क्लियरिटी नहीं होती, जैसे एकदम ब्राइटनेस चाहिए ना। आप कभी भी इवनिंग में वीडियो बनाओगे तो आपको लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए। अब ये मॉर्निंग में तो वैसे भी सुबह रहती है तो अच्छी वीडियो बन जाती है, बट मैंने दो तीन बार क्या, मेरा इवनिंग के कई व्लॉग्स हैं, बट उसमें जो है वो वाली क्लियरिटी नहीं आती। तो ये रीज़न होता है। हाँ तो बात ये हो रही थी कि घर का काम दिखाती है, घर का काम दिखाती है, तो भाई ये देख सकते हो आप लोग। अब मैं घर संभालती हूँ तो घर का ही दिखाऊंगी। और फिर दूसरी बात, तो घर से ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना हम औरतों की लाइफ में। यही कपड़े धोना, सफाई, खाना, सबकी केयर करते रहना, और बदले में क्या मिलता है वो सब लोग अपना अपना राय बताना कि आप लोगों के रिस्पॉन्स कैसा होता है, आप लोगों के घर वाले कैसे आपके साथ ट्रीट करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब करके चले जाना,
एज़ यू विश, वरना आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है किसी भी चीज़ की। आप लोग अगर प्यार दोगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा जल्दी से। बस थोड़ा सा आपके प्यार की कमी पड़ रही है, अगर थोड़ा सा प्यार और मिल जाता तो शायद मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाता। इतने साल हो गए, मैं ना अब ना टूट चुकी हूँ बिल्कुल अंदर से, बट फिर भी लगी रहती हूँ मेहनत करने में। तो कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, बाय बाय।